नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न 2025 में किस तरह से रहेगा और क्या क्या उसका सिलेबस है। पेपर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा सिलेबस है जो मैं हिंदी में बताऊंगी और आप देखते हैं कि सब जगह जो आपका सिलेबस बताया जाता है वो इंग्लिश में बताया जाता है। ये आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में बताने जा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम पैटर्न 2025 पेपर फर्स्ट यानी कि परीक्षा मोड है वो आपका ऑफलाइन होगा। आरपीएससी अनुभाग परीक्षा सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि की अगर समयावधि की यानी कि टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आरपीएससी कक्षा फर्स्ट का पेपर करने के लिए छात्रों को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 विकल्प को भरने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। नकारात्मक अंकन की अगर हम बात करें तो आरपीएससी राजस्थान कक्षा फर्स्ट परीक्षा में गलत उत्तर लिए या बिना प्रश्न के कोई भी विकल्प भरने के लिए 1/3 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत अटेंड किया है तो एक सही क्वेश्चन का अंक भी आपसे काट लिया जाएगा। इसे कहते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि इस बार आरपीएससी ने एक नया ओमार नियम जारी किया है, जहां पहले 4 ऑप्शन होते थे वहां 5 ऑप्शन शुरू किए हैं। 5वें ऑप्शन में आपको वो आंसर भरना है जिसमें से आपको किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। अगर आपने उसको सभी 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए जिसमें आपने ऑप्शन ए नहीं भरा है या पूरे खाली छोड़ दिए हैं तो इसके लिए आपको एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम श्रेणी शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा का पहला पेपर टोटल 150 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान या सामान्य ज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हर सवाल है जो वो 2 नंबर का होगा। परीक्षा के विषय की अगर हम बात करें यानी कि अब हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे तो इसमें लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट्स आएंगे करंट अफेयर्स को साथ जोड़ के। यानी कि हम बात करते हैं 1 बाय 1 तो राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, भाषा योग्यता परीक्षण यानी कि हिंदी और इंग्लिश, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, सांख्यिकी यानी कि माध्यमिक स्तर लेवल का आपका सांख्यिकी ज्ञान रखना है, गणित है वो भी आपको माध्यमिक स्तर का ही देखना है। अब हम बात करें कि शिक्षा विभाग, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें तो ये आपको देखना है और आपको इसको तैयार करना है। अब 1 बाय 1 हम सिलेबस देखते जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐड है और उस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करने में काफी समय लगेगा। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू रखें, एग्जाम जब होगा, जब होना है, जब हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस फर्स्ट पेपर का और सब्जेक्ट्स का बहुत लंबा चौड़ा है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप कवर कर पाएंगे। तो पहला टॉपिक है गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास। यहाँ आप ध्यान से देखिए, गुप्त और मुगल काल का आपका युद्ध बिल्कुल भी याद नहीं करना है। यहाँ पे आपको गुप्त और मुगल काल के अंतर्गत कौन सा साहित्य लिखा गया, कौन सी कला का विकास हुआ और क्या वास्तुकला थी, इन 3 टॉपिक को ही कवर करना है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण जो टॉपिक दिया गया है इसमें भी आपके पर्टिकुलर जो योद्धा थे उनके नाम बताए गए हैं, उन्हीं को ही तैयार करना है। जैसे कि राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, आपको इन 3 को ही तैयार करना है अच्छे से। बाकी आपको यही जो स्मार्ट स्टडी होती है वही हमारा सिलेक्शन करवाती है। पूरा कचरा, ज्यादा ज्ञानी बनने की हमें जरूरत नहीं है, जो इसमें दिया गया हमें बस वही पढ़ना है। तीसरी हम बात करें कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और BR अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के इन किन के संदर्भ में जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और इनका क्या योगदान रहा था।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे कि वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बहादुर पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। ये नाम ज्यादा है लेकिन इनके टॉपिक छोटे छोटे ही हैं, तो आप इसमें आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, और यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता, जिस सभ्यता का नाम दिया गया, यहाँ के सिर्फ 4 सभ्यताओं के नाम दिए गए, तो आपको सिर्फ 4 सभ्यता ही तैयार करनी है, बाकी फालतू का ज्ञानी आपको नहीं बनना, जैसे कि कालीबंगा, आहड़, ज्ञानेश्वर और बेराट। अब हम बात करें कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास, तो गुर्जर प्रतिहार, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, राजस्थान रणथंभौर और जालोर, अजमेर के चौहान, राजस्थान और मुगल यानी कि राणा सांगा, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। अगर आप इसके साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपका बहुत लेवल यहाँ से कम आपका 50% का जो जीके है वो सेम ही रहने वाला है। बाकी उसमें दूसरे सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और राजस्थान का इतिहास है वह पिछली बार के बाद में इसमें नया जोड़ा गया है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास यानी कि 1857 की क्रांति, प्रजामंडल के आंदोलन, प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो पूरा ही तैयार करना है। और अब हम बात करते हैं राजनीतिक जागृति, समाज और धर्म, लोक देवी और लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख संत, किले और महल, पेंटिंग यानी कि विभिन्न स्कूल हैं मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उनको आपको यहाँ पे तैयार करना है। वास्तुकला और मंदिर, पोशाक और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, भाषा और साहित्य, मानसिक योग्य परीक्षण यानी कि रीजनिंग की हम बात करें तो ये रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रीजनिंग का जो टॉपिक है वो शायद हिंदी में कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही आप अपनी बुक्स उठा के रीड आउट करेंगे तो आपको 1 by 1 सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और रीजनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है, या आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। जैसे सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, तार्किक वर्ण आरेख, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, गणितीय संचालन, अंक गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या यानी कि ऐसा होगा तो ऐसा होने से क्या होगा वैसा वाला सवाल, डेटा पर्याप्तता, सांख्य के रैंकिंग व समय अनुक्रम परीक्षण, क्यूब्स और पासा। अच्छा आदमी है। अब हम बात करें कि माध्यमिक स्तर की संख्या की, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, मध्य, मोड, डेटा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व, अवर्गीकृत व समूहीकृत डेटा की माध्यमिका। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर की सांख्यिकी, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपाय, मध्य, मोड, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, अवर्गीकृत व समूहीकृत डेटा की माध्यमिका। माध्यमिक स्तर का गणित यानी कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश में जो हिंदी में टॉपिक लिखा है इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। अब मैथ्स में आपको कुछ चीज़ें हो सकती है जो नहीं आती है और आपको इसको छोड़ना तो इसको भी नहीं है। इसमें से भी जो इजी टॉपिक होते हैं, जिन स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आती है, जो इनमें से भी इजी टॉपिक होते हैं उनको आपको तैयार करना चाहिए। प्राकृतिक, तर्क संगत व अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, तर्क संगत संख्याएं व उनके दशमलव विस्तार, यानी कि जो ये पढ़ने में इतने टफ लग रहे हैं सबसे इजी टॉपिक भी आपके यही है। वास्तविक संख्याएं व उनका दशमलव विस्तार, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, एक बहुपद के शून्यंक, एक बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध, 2 चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजीय गणित की विद्याएं। ये देखिए ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। अब हम बात करें क्षेत्रमिति यानी कि घन, एक घन और घनाभ और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया तो आपको इसी को तैयार करना है। लंबी वर्तीय बेलन, गोला, घनाभ, लंबी वर्तीय शंकु, लंबी वर्तीय शंकु और गोले का आयतन, ठोसों के संयोजन का सतह क्षेत्र व आयतन, बेलन, ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। अब हम बात करें कि भाषा योग्यता यानी कि जनरल हिंदी आपकी यहाँ आएगी, तो हिंदी से कौन कौन से टॉपिक यहाँ आएंगे, तो संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय, अनेकार्थ शब्द, उपसर्ग, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द। यानी कि कोई इंग्लिश का शब्द दिया होगा उनमें से आपको देखना है कि ये इसका क्या अर्थ है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ टेंस या टेंसेज,
वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स व डिटर्मिनर्स। इंग्लिश को भी आपको मैं बता रही हूँ, आपको छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट्स को नहीं है। यहाँ से भी अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो आप एक क्वेश्चन अटेंड करें तो भी बहुत है, और इसमें से जो आपको लगता है कि आपसे वो जो टॉपिक नहीं हो सकता वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि इस टॉपिक को तो आप कर ही सकते हैं और खुदा ने खास तो हो ना हो वहीं से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। एंटोनिमस व सिनोनिमस, फ्रॉमिंग न्यू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, creation of sentence with conjunction, glossary of official and technical terms, frequency, confused word। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर यहाँ राजस्थान और भारत और वर्ल्ड तीनों का आएगा। और करंट अफेयर्स के लिए एक बात मैं आपको क्लियर करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम करंट्स लास्ट में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि करंट्स को डे फर्स्ट से ही अपने साथ में रखें, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा टाइम दें, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं हो सकता है। भारत और राजस्थान की जनगणना 2011, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन और भारत में उनकी क्षमता, राजस्थान की स्वास्थ्य व स्वच्छता योजनाएं, महामारी व उसका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्ति और स्थान, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अवार्ड, भारत की नवीनतम पुस्तकें व लेखक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व के महत्व की घटनाएं, खेल और गेम। यानी कि आपके करंट्स में कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको डिटेल से पूरा पढ़ना है। और लास्ट के महीने में आप कुछ इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ याद नहीं कर सकते, तो डे फर्स्ट से ही अब इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान की यानी कि साइंस की, तो यहाँ आपका आएगा परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और विकास, जैव विविधता और सतत विकास। यहाँ से मेरे को नहीं लगता है कि आपको इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आप इनको कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो टॉपिक होता है वो भारतीय राजनीति मेरी ये फेवरेट होती है। यानी कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति, भारत की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का संगठन, प्रधानमंत्री व उसकी शक्तियां, संसद, आपको प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां दी गई है, तो यहाँ तक ही आपको सीमित रहना, आगे फालतू का ज्ञान हमें नहीं बढ़ना है। संसद, अध्यक्ष और यहाँ संसद आ गई, तो तीनों टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो रहे हैं, पूरा संसद में तो पूरा ही आ जाता है। अध्यक्ष और उसके कार्य, चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मंत्रिमंडल, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड। अब हम बात करें राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल की हम बात करें तो जैसे ही ये जिले चेंज हुए तो राजस्थान का ज्योग्राफी पूरा ही चेंज हो गया, उसको आपको नए सिरे से पढ़ना है। तो स्थान, विस्तार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, आकार, स्थिति, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, जनसंख्या विशेषताएं, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन व परिवहन, उद्योग और व्यापार। अब हम बात करें एजुकेशनल मैनेजमेंट की। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट को आप अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ही बड़ा मोटा हिस्सा यहाँ से आपके क्वेश्चंस में आने वाला है। तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन, अगर कोई सब्जेक्ट आप छोड़ भी रहे तो यहाँ आपका पूरा मैनेज हो जाएगा। तो एजुकेशन मैनेजमेंट की संकल्पना, एजुकेशन पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, प्रशिक्षण, प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता। ये चीज़ें देखने में बहुत थोड़ी सी लग रही है, लेकिन आप इसको तैयार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात करें कि एजुकेशनल सीनियर्स इन राजस्थान, यानी कि SERT, BSER, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, AISE, डाइट, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, दीक्षा उदय, मुस्कान, बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। अब हम बात करें कि RPSC ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस, फर्स्ट पेपर PDF 2025 साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी जो है आपके सब्जेक्ट के साथ आएगी। और राजस्थान की इसमें हम बात करें तो भौतिक विकास,
भौतिक विशेषताएं जल निकासी, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वनस्पति, जलवायु, कृषि, साक्षरता, लिंगानुपात, विकास, जनजातियां, उद्योग व प्रमुख पर्यटन केंद्र, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ और बेराट सभ्यता, इनको हमने पहले देख लिया। तो इस प्रकार से इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।